मैं एक बात बता दूं, ये कौम सिर्फ अल्लाह से डरने वाली कौम है, किसी के बाप से नहीं डरती है। हम गुलाम कभी थे ना कभी रहेंगे इंशाल्लाह। हमारी तो मुझे बीजेपी और संघ ने खड़ा नहीं किया है, मुझे अपने काम ने खड़ा किया। पहले इंडियन हूं, पहले मुसलमान हूं। आप बताइए आपकी आपका प्रेस का कार्ड है। मैं सोच रहा हूँ कि बना लूं कि कुछ भी बकवास करूं, कुछ नहीं। इलेक्शन कमीशन जो है वो सरकार की कठपुतली है। सूफीज कम्युनिटी के लोग जो है वो पॉलिटिकली एक्टिव नहीं होते और हमारे लोगों को पॉलिटिकली एक्टिव होना। ऐसा होता है कि कौम के लिए घसाना नहीं चाहते, वक्त देना नहीं चाहते, पैसा देना नहीं चाहते, सिर्फ बात करना चाहते। और अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मुदस्सिर और आप देख रहे हैं अशरफ न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। दोस्तों 2022 के चुनाव करीबन नज़दीक हैं गुजरात में, और ऐसे हालात में कांग्रेस की यहाँ पर क्या हालात है, इस बात पर हम बात करेंगे गियासुद्दीन शेख साहब से, दरियापुर के जो एमएलए हैं। तो गियासुद्दीन भाई, आप इस तरीके से असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था कि कांग्रेस एक डूबती नाव है और डूबती नाव में नहीं बैठना चाहिए, जबकि कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जो है वो कांग्रेस में ज्वाइन हुए हैं कुछ दिनों पहले ही। इस पर आपका क्या कहना है और इससे कांग्रेस को क्या फायदा होगा? पहले मैं असदुद्दीन साहब की बात का जवाब दे दूं कि जो डूबती नाव की बात कर रहे हैं, 2014 तक यूपीए सरकार में शामिल थे। रोजाना सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के साथ फोटो खिंचवा करके सोशल मीडिया पर भी वायरल करते थे और अखबारों में भी आते थे। असदुद्दीन साहब को जितनी मेडिकल कॉलेज मिली है वो दिलाने वाले अहमद पटेल और गुलाम नबी आज़ाद थे। जितनी भी उनको कॉलेज की परमिशन मिली है वो कांग्रेस। असदुद्दीन साहब का एक मामला रहा है कि जिसकी सरकार रहती है उसके साथ वो चलते हैं। एक वक्त था कांग्रेस के साथ चले, जब 2014 में मोदी जी आ गए तो आज प्रॉक्सी उनके लिए काम कर रहे हैं। शायद कल ये बदल के और कोई आ गया तो उसके लिए काम करेंगे। तो इसलिए उनका जो है वो हालात माहौल को देख के अपने मफाद के लिए उनका हमेशा स्टेटमेंट रहता है। बात रही जिग्नेश मेवानी की और कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार का आप प्रवचन सुन लो जिस वो जॉइंट हुए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में अगर सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है, जो गंगा जमनी तहजीब है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, जो गरीब पछातों की राजनीति है, उसको अगर जिंदा रखना है, उसको इंसाफ दिलाना है, तो आज चाहे भले थोड़ी सी कांग्रेस के हालात को देख कर के कमज़ोर हो, लेकिन कांग्रेस के सिवा कोई पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है। इसलिए मैं कांग्रेस के साथ में इसमें जुड़ रहा हूँ। और बिल्कुल उनका जो तर्क था वो बिल्कुल उनका तर्क सही है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के आज भी जो 542 लोकसभा की सीटें हैं, जितने भी देहात हैं, जितने भी शहर हैं, एक कांग्रेस पार्टी ऐसी है कि जिसका पूरे हिंदुस्तान में हर जगह एक संगठन है। राजनीति में उठापटक होती है, कभी कभी ऊंच नीच होती है, थोड़ा वक्त कमज़ोर भी आता है, कभी मजबूत भी आता है, लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि देश के अंदर 50 साल तक कांग्रेस ने मजबूती के साथ देश को राज किया है। और जब तक कांग्रेस थी वहाँ तक पे सेक्युलरिज्म के ऊपर कोई सवाल खड़े नहीं होते थे। और आज जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी आई है तो सेक्युलरिज्म शब्द जो है वो तो एक गाली के समान बन चुका है। देखिए, कांग्रेस ने 50 साल में जो मेहनत से जो चीज़ें बसाई गई थी, आज उन्हें बेचा जा रहा है, खानीकरण हो रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? ये सरकार के पास काम करने के लिए कोई तरीका नहीं है, सलीका नहीं है। ये माहिर है सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने में। देश का अर्थतंत्र को जिस तरीके से इन्होंने तोड़ा, देश के संस्थानों को जिस तरीके से बेचा जा रहा है, देश के संविधान को जिस तरीके से आज उसके अंदर उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, और देश को इतनी महंगाई, बेकारी और बेरोजगारी के मामले में ला करके खड़ा कर दिया है कि अब जो है ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, इनकी तमाम नाकामयाबी दिख कर के खुल कर के आ गई है। अब इनके पास सिवाय जो कांग्रेस ने जो खड़ा किया था पूरा मामला पूरे हिंदुस्तान के अंदर, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, उस तमाम को आज ये सिर्फ बेचने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इनकी नाकामयाबी जो है वो आज नहीं तो कल खुल कर के बाहर आने वाली है। लोग समझ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी भी इस चीज़ को समझ चुकी है। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी रोज़ आए दिन कुछ ना कुछ नए ऐसा गेम प्लान करती है कि जिससे लोग जो हैं वो मूल समस्याओं की तरफ ना जाएं और हिंदू मुस्लिम में बढ़ के रह जाएं। लेकिन लोगों को हिंदू मुस्लिम से हट करके देखना पड़ेगा, क्योंकि देश की इतनी खस्ता हालत में मानता हूँ कि आज़ादी के बाद से इतने साल में
कभी नहीं हुई थी। और अब ये जो भारतीय जनता पार्टी का जो ये गोरख धंधा ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गुजरात में उसने मजबूती से कदम रखा है, तो उसका भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पर कोई असर होगा? आम आदमी पार्टी गुजरात में आई है, वो अपनी कोशिश कर रही है, लेकिन मैं आपको कहूँ कि ये वो गुजरात है कि यहाँ जो 2 पार्टी सिस्टम रहा है। यहाँ पे चिमन भाई पटेल अपना प्रादेशिक पक्ष नहीं चला पाए, कांग्रेस में आना पड़ा। शंकर सिंह वाघेला अपना प्रादेशिक पक्ष नहीं चला पाए, कांग्रेस में आना पड़ा। केशु भाई पटेल उन्होंने भी अपनी पार्टी बनाई थी, उनको भी उनकी पार्टी भी नहीं चल पाई। तो आप पार्टी जो है उसके पास अपना कोई चेहरा नहीं है। जितने भी प्रादेशिक पक्ष है वो एक नेतृत्व की वजह से चलते हैं, प्रादेशिक नेतृत्व होना चाहिए। मुलायम सिंह थे तो समाजवादी चली, मायावती जी थी तो बसपा चली, आरजेडी थी लालू प्रसाद यादव पे चली, हमने देखा जयललिता थी तो उनकी आईडीएम पे चली। यानी स्थानिक लीडरशिप होना बहुत ज़रूरी है, इनके पास स्थानिक नहीं है। और एक कांग्रेस पक्ष ही ऐसा है कि जिसका पूरे गुजरात में हर गांव हर मोहल्ले में अपना एक कार्य करता है। और पिछली मरतबा कुछ सीटों की वजह से हम लोग रह गए थे, लेकिन अभी से इस वक्त में कांग्रेस अपनी स्ट्रेटेजी बना रही है। और हम इस मरतबा जिस तरीके से मैदान में आने वाले हैं तो इंशाल्लाह इस मरतबा जीत हमारी होगी। और वही कारण है कि आज आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री को बदल देना पड़ा, पूरे मंत्रिमंडल को बदल देना पड़ा। 5 दिन पहले तो अमित शाह जी ने मुख्यमंत्री जी को अवार्ड दिया था बेस्ट सुशासन का, फिर 5 दिनों में क्या हो गया? क्यों वो 5 दिनों में ये हुआ कि आरएसएस ने और कुछ प्राइवेट एजेंसियों ने जो सर्वे किया था उसमें ये बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुत बुरे तरीके से इस गुजरात में हारने वाली है। एमआईएम को तो 0 सीट बताई थी उनके सर्वे में, आप पार्टी को भी 0 बताई थी, अन्य को सिर्फ 4 बताई थी। यानी जो पूरा जो आज का जो माहौल था उस मामले में कांग्रेस का माहौल मजबूती से उभर के आ रहा था। और उस चीज़ को देखते हुए ही तात्कालिक इन्होंने मुख्यमंत्री को भी बदला और पूरे प्रधान मंडल जो था उसको भी बदला। अच्छा, अहमदाबाद महानगर पालिका की जिस तरह चुनाव की बात करें तो वहाँ पर गयासुद्दीन शेख का चेहरा जो है उभर कर सामने आया था और उनकी मेहनत इसे दिखाई दे रही थी, जबकि कांग्रेस की जानिब से बिल्कुल ठंडा प्रतिभाव था। अब 2022 के इलेक्शन में आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस अभी से ही मेहनत कांग्रेस ने शुरू कर दी है। कांग्रेस में 2 मीटिंग भी हो चुकी है और पूरे गुजरात के मद्देनज़र नए प्रोग्राम और नए प्लानिंग के साथ जाने की कोशिश और तैयारी हो चुकी है। पिछली मरतबा 2017 में जो थोड़ी बहुत हमारी कमज़ोरी रह गई वो कमज़ोरी इस मरतबा ना रहे। और इस मरतबा जब आवाम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है कोरोना की वजह से, महंगाई की वजह से, बेकारी की वजह से, तो उसका पूरा का पूरा जो मामला जो उसका है उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को होने वाला है। और कांग्रेस इन बातों को, इन मुद्दों को लेकर के जाएगी। और ख़ास करके जो कोरोना में लोगों को बेड नहीं मिले, रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिले, हॉस्पिटलों में जगह नहीं थी, 108 40 घंटे के पहले आ नहीं रही थी, यहाँ तक कि शमशान और कब्रिस्तान में भी 10-12 घंटे का अंतिम संस्कार के लिए, अंतिम विधि के लिए वेटिंग चल रहा था। इन सब बातों को लेकर बहुत एक नाराज़गी है भारतीय जनता पार्टी के सामने। और अब जब 25 साल हो गए हैं और बेकारी भी और महंगाई भी है तो इस वक्त में पूरा भरोसा यकीन है कि इंशाल्लाह इस मरतबा कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है गुजरात में बनेगी। आखिरी सवाल यासीन भाई, कि मुस्लिम समाज में खासकर देखा जाए कि वैक्सीन को लेकर बहुत उदासीनता देखी जाती है, लेकिन कुछ दिनों से जो है वो बढ़ रहा है। इस पर अब मुस्लिम समाज को क्या कहना चाहेंगे? हमने और हमारे साथियों ने इस मामले को बहुत अच्छे तरीके से उठाया। मैं, इमरान खेड़ावाला, हमारे जुनेद भाई शेख जो सामाजिक कार्यकर हैं, के साथ दूसरे हमारे काउंसलर्स हैं, तमाम ने शुरुआत करके हम लोगों ने इस बात को लोगों को समझाने की कोशिश की। हमने भी वैक्सीन ली और लोगों को समझाया कि आज जब पूरी दुनिया में अब जो लोगों ने वैक्सीन ले ली है, हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों ने ले ली है और गुजरात में भी जब ले ली है और अब 9 महीने से लोग वैक्सीन ले रहे हैं और इसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और हमको कोरोना से सुरक्षित रहना है क्योंकि तीसरी लहर की भी आशंका दर्शाई जाती है। इंशाल्लाह मुझे अल्लाह की जैसे उम्मीद है कि अब कोई लहर नहीं आएगी, लेकिन हमको अगमचेती रखते हुए हमको ये लेनी चाहिए। कोई डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे साथियों ने हमने जो मुहिम उठाई उसके बाद से आज हम देख रहे हैं कि गली गली मोहल्ले मोहल्ले आज ये वैक्सीनेशन के कार्यक्रम हो रहे हैं। कल भी आने वाली कल जो पत्थर कुआ पटवा से विस्तार है उसमें भी बहुत बड़ा कल वैक्सीनेशन का अभियान
हमने रखा है। हमारे जो आगेवान वहाँ के इमरान सौदागर वगैरह वो लोग उसके लिए कोशिश मेहनत कर रहे हैं और पूरे मोहल्ले के आगेवान सब मिल करके इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और इसी सिलसिला जारी रहते हुए पूरे गुजरात के अंदर हर जगह पे मुस्लिम समाज ने थोड़े वक्त तक सुस्ती बताई, लेकिन अब सुस्ती नहीं बता रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया के अंदर जिस तरीके से इसको विकृत तरीके से लोगों ने रखा तो लोगों में घबराहट थी। लेकिन जब ये हमने और हमारे साथियों ने इस मुहिम को उठाया और हमने शुरुआत की तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की बात समझ में आई और आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले पूरे गुजरात में वैक्सीनेशन हो रहा है। और आपके माध्यम से मैं अभी भी कहना चाहता हूँ पूरे गुजरात के लोगों को कि इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। करोड़ों लोगों ने वैक्सीन ले ली है, पूरे सऊदी अरब ने भी ले ली है, अमेरिका ने ले ली है, ब्रिटेन ने ले ली है, पाकिस्तान ने ले ली है, हर यानी कोई मुल्क बाकी नहीं है। जब वो पूरे दुनिया के अंदर लोगों ने वैक्सीन ले ली है तो ऐसे वक्त में हमको भी जितनी भी जो गलत बातें सोशल मीडिया में चल रही है उसको दरकिनार करना चाहिए और हमको हमारी हिफाजत के लिए, बीमारी से महफूज रहने के लिए हम लोगों को जो है वैक्सीन लेनी चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरीके से गयासुद्दीन शेख साहब ने कहा कि 2017 में कांग्रेस में कहीं ना कहीं कुछ ढीलापन रह गया था, लेकिन 2022 में भारतीय जनता पार्टी की कुछ जो कमजोरियां रह गई थी महंगाई को लेकर, इन सब बातों से आवाम जो नाराज़ है, इस नाराज़गी का वो फ़ायदा उठाते हुए पूरी कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो है 2022 में विधानसभा में कांग्रेस की जानिब से आए। तो मैं मदद से आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।